हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का। हम लोग सड़कों के बारे में पढ़ रहे थे, सड़क का वर्गीकरण शुरू हुआ और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। आज आपको पढ़ना है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज के बारे में, है ना। किसके अंतर्गत आता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब कितने प्रकार के नेशनल हाईवेज हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा किसके बारे में? जीटी रोड। जीटी रोड का मतलब होता है ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। तो देखिए, यह रोड दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीनतम और लंबे मार्गों में से एक है। दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीनतम यानी पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक आता है। यह कहां से कहां तक है? तो देखिए, बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के और अफगानिस्तान के काबुल तक, ठीक है ना। आपने मैप देखा होगा अच्छे से, मैप का अध्ययन कर लेंगे। अफगानिस्तान से शुरू होगा और कहां तक जाता है? बांग्लादेश के काबुल तक जाता है इसका मार्ग। ये प्राचीनतम मार्ग है, यानी जब जीटी रोड बनाया गया था। अब भ्रांतियां ये है कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। तो शेरशाह सूरी ने इसका मार्ग का निर्माण नहीं कराया है, इसका केवल पुनः निर्माण कराया था। यह मौर्यकालीन है ना। और इसके अन्य और भी नाम थे जो अभी आपको आगे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद जब अफगानिस्तान अलग हुआ तो फिर ये कहां से कहां तक रह गया? लाहौर से लेकर के और कलकत्ता तक रह गया, ठीक है। विभाजन के पश्चात जब बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, तब इसकी जो लंबाई वो कहां से कहां तक बची? लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक। और जब विभाजन के बाद पाकिस्तान भी अलग हो गया, अब इसकी जो लेंथ बची वो कितनी है? तो वर्तमान में अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक है। अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक है, ठीक है ना। इसके बाद इसके 3 नाम हैं। पहला उत्तर पथ। इसे उत्तर पथ क्यों कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से, यह हमें कहां से ले आता है? उत्तर वाले हिस्से से ले जाता है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर वाला जो मार्ग होता है यह हमें कई राजधानियों से जोड़ता है, कई देशों से जोड़ता है, कई औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है। इसलिए इसे क्या कहा गया था? उत्तर पथ कहा गया था। और यह उत्तर पथ जो नाम है यह मौर्यकालीन है। मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने इसे 2 नाम दिए। पहला नाम दिया सड़क-ए-आजम और दूसरा बादशाही मार्ग। यहां से अंग्रेजों ने इसका नाम और परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करने के बाद इसका नाम रख दिया जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। अंग्रेजों में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, अन्य किसी अंग्रेज की बात नहीं हो रही है, केवल ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा? जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? केवल इसका पुनः निर्माण कराया था। क्यों? क्योंकि यह मार्ग अधिकतम कैसा था? कच्चा मार्ग था। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? इसका पुनः निर्माण कराया था, इसे पक्का करवाया, ठीक है ना। 1833 से 1860 के बीच में अंग्रेजों ने क्या किया? इस मार्ग का फिर से पुनर्निर्माण कराया, इसे उन्नत बनाया और अच्छे से बना दिया। मुगलों ने और क्या किया था? मुगलों ने 1556 से 1707 के बीच में इसमें कोसी मीनार बनवाई थी। कोसी मीनार क्या होती है? तो आने वाले जो राहगीर थे, जो सैनिक थे, वो मार्ग भटके ना, इसलिए एक एक कोस में एक एक मीनार बनवाई जाती थी। दूरी मापने का मात्रक आपको पता होगा कि कोस भी होता है। तो इन्होंने क्या किया था? हर एक कोस में एक मीनार का निर्माण कराया। इसीलिए इन मीनारों को क्या कहा जाता था? कोसी मीनार कहा जाता था, है ना। तो मुगलों ने क्या किया था कि रास्ता ना भटके, कोई भी राहगीर या इनके सैनिक किसी प्रकार से रास्ता ना भटके, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इस मार्ग में हर एक कोस पर एक एक मीनार का निर्माण कराया और इस मीनार को कहा गया कोसी मीनार।
वर्तमान में इसकी जो लंबाई है जीटी रोड की वो लगभग 2500 किलोमीटर है ना। अन्य नेशनल हाईवे भी बीच में जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो नेशनल हाईवे से मिलकर बनी है। पहला नेशनल हाईवे 1 जो अमृतसर से शुरू होता है और कहां तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 456 किलोमीटर है। ये आपका होगा NH1। इसके बाद दिल्ली से लेकर के और कोलकाता तक जो कुल लंबाई है वो है लगभग 1465 किलोमीटर और इस नेशनल हाईवे को हम लोग कहते हैं NH2। तो NH1 और NH2 यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 ये दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपके जीटी रोड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अब जीटी रोड का जो निर्माण का कार्य होता है वो CPWD के अंतर्गत आता है। C का मतलब सेंट्रल, P का मतलब पब्लिक, W का मतलब वर्क्स और D का मतलब डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय जन लोक निर्माण डिपार्टमेंट जो होता है, इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाता है। इस हाईवे का जो निर्माण किया गया था प्रारंभ में, उसके कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि इसे पूर्व से पश्चिम तक जोड़ा जा सके, और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के दो कारण थे। इधर इसको कलकत्ता बांग्लादेश यहाँ से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थे और बंदरगाह से जो सामान था वो बांग्लादेश से पाकिस्तान अफगानिस्तान आराम से पहुंचा दिया जाए। इस वजह से इस मार्ग का निर्माण करवाया गया था, जिससे हमें मार्ग भटकने की आवश्यकता न पड़े और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दें। दूसरा, इससे जन सुविधा हुई, यानी लोगों को आराम मिल गया क्योंकि उसमें कोसी मीनार का निर्माण कराया था, लोग उससे रास्ता नहीं भटकते थे। एक कोस से दूसरे कोस की जो मीनार होती थी वो आराम से दिखाई देती थी। जब वो अगली मीनार पर पहुंच जाते थे तो फिर उसे एक कोस की अगली मीनार फिर से दिखाई देने लगती थी। इससे वो मार्ग नहीं भटकते थे। लेकिन फायदा कहीं ना कहीं इससे लुटेरों को भी हुआ, अंग्रेजों को भी हुआ और मुगलों को भी हुआ, क्योंकि जब वो भारत पर आक्रमण करते थे तो उन्हें फिर मार्ग भटकना नहीं पड़ता था, ऊबड़ खाबड़ मार्गों में भी नहीं जाना पड़ता था। तो जीटी रोड के निर्माण के फायदे भी थे और जीटी रोड के निर्माण के नुकसान भी थे। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? नेशनल हाईवेज किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें पहला जो आपको पढ़ना है वो है जीटी रोड। जीटी रोड को बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। भ्रांतियां ये हैं कि लोग कहते हैं शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था, ये गलत है। ये मौर्यकालीन है, केवल शेरशाह सूरी ने इसका पुनः निर्माण कराया था, यानी कच्चे मार्ग से इसे पक्के मार्ग में परिवर्तित किया था। ये दक्षिण एशिया का प्राचीनतम और लंबे मार्गों में से कहा जाता है जीटी रोड। इसमें दो नेशनल हाईवे आते हैं, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 1 जो आता है वो आपका आता है कहां से? अमृतसर से लेकर के और दिल्ली तक, और जो नेशनल हाईवे 2 है वो आपका आता है दिल्ली से लेकर के और कोलकाता तक, है ना। पहले क्या था? पहले ये बांग्लादेश के जो चटगांव है वहां से लेकर के अफगानिस्तान के काबुल था। काबुल यानी जो अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर ये भारत वाला हिस्सा हो गया और फिर ये चला गया बांग्लादेश। तो यहां से वहां तक ये पूरा मार्ग था। अफगानिस्तान के अलग होने के बाद ये लाहौर से कलकत्ता बचा और वर्तमान में अभी अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक है। जब पाकिस्तान भी अलग हो गया विभाजन के बाद तो फिर इसकी जो लंबाई वो कहां से कहां तक बची? अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक। इसके कई नाम हैं। पहला उत्तर पथ, जो मौर्यकालीन नाम है। उत्तर पथ इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये उत्तर वाले क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम पड़ा मौर्यकालीन। सेकंड, जो मुगलों ने इसका नाम दिया था वो था सड़के आजम और बादशाही मार्ग। अंग्रेजों ने इसका नाम परिवर्तित किया और दिया जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने केवल इसका पुनः निर्माण करवाया था। 1833 से 1860 के बीच में अंग्रेजों ने क्या किया? इस रोड का फिर से निर्माण कराया और इसे और पक्का बना दिया। 1556 से 1707 के बीच में मुगलों ने क्या किया था? कोसी मीनार का निर्माण कराया। कोसी मीनार क्या होती हैं? तो हर एक कोस में एक एक मीनार का निर्माण कराया गया था, जिससे राहगीरों को राह भटकना ना पड़े। अगर वो राह भटकते हैं तो एक कोस के बाद फिर से उसे अगली मीनार अगले कोस की दिखाई पड़ने लगती थी। तो चूंकि हर एक कोस में एक मीनार बनाई गई थी, इसीलिए इस मीनार का नाम क्या रखा गया? कोसी मीनार रखा गया।
वर्तमान में इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है। ये मुख्य दो नेशनल हाईवे से मिलकर बनी है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। इसका जो निर्माण कार्य होता है वो CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसको बेटा बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे और अभी हम हट रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।